सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर अवमानना मामले में लगाया ₹1 का जुर्माना। विजय मानकर का फैसले से पूर्व दिया बयान बटोर रहा है सोशल मीडिया पर सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए ₹1 का जुर्माना लगाया है। बीते जून माह में प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर देश के मुख्य न्यायाधीश CJI एस.ए. बोबड़े और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व ही API के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है। इससे पहले कि आप API के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अवमानना मामले पर दिया गया बयान देखें, हम आपको बताना चाहेंगे कि विजय मानकर देश के एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो राजनीति के साथ ज्ञान, विज्ञान और वैश्विक स्तर के चर्चित मुद्दों पर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जाने जाते हैं। वह कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखते रहे हैं। साथ ही पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज एवं ट्विटर अकाउंट पर भी समसामयिक मुद्दों के साथ अन्य विषयों पर विचार रखते हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा होती है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कंटेम्प्ट का जो केस चल रहा है प्रशांत भूषण जी की ओर के ऊपर, तो उन्होंने जो उसके ऊपर स्टैंड लिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए और उसके कंटेम्प्ट्स के जो पावर हैं आर्टिकल 129 और कंटेम्प्ट्स एक्ट है 1971 के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि प्रशांत भूषण जी ने जो स्टैंड लिया है कि आई स्टूड बाय वॉट एवर आई से, और मैं जो है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वैसा मांगने से जो है वो मैंने जो कहा वो कंटेम्प्टियस हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर उनको ये कन्विक्शन है कि उन्होंने जो कहा है, और किसी भी एक नागरिक को जुडिशरी में क्या बातें सही है या गलत है इसका ओपिनियन देने का ज़रूर अधिकार है। यानी राइट टू कंटेम्प्ट इज़ नॉट अबाउट द राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओपिनियन, ये जितने राइट्स है, ह्यूमन राइट्स जो है, जो ICCPR 1966 जिसको रेटिफाई किया इंडिया ने और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पावर नहीं है, ये मेरा क्लियर मानना है। और इसलिए अगर प्रशांत भूषण जी को ये लगता है कि भाई उन्होंने जो कहा है वो सही है और उसके लिए वो फर्म रहेंगे और जुडिशरी को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके उसका डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उनका व्यू एक तरह से सही है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जुडिशरी का सम्मान करते हुए कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के साथ साथ जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी की इंटीग्रिटी, जुडिशरी की न्यूट्रलिटी, जुडिशरी में डाइवर्सिटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती है। और यदि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी का प्रोविजन नहीं है इम्पीचमेंट को छोड़कर, और इम्पीचमेंट करना वर्चुअली जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन को मूव करने के लिए 100 MPs लोकसभा में और 50 MPs राज्यसभा में लगते हैं। पूरे साउथ इंडिया के MPs भी एक पार्टी के मिलकर रिजोल्यूशन भी मूव नहीं कर सकते, तो जजेस को इम्पीच करना वर्चुअली जो है वो इंडिया में इम्पॉसिबल है। और यही कारण है कि आज तक भारत के इतिहास में चीफ सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज पर भी एक्शन हुई है, मिनिस्टर्स पर भी एक्शन हुई है, लेकिन किसी जज के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इफेक्टिव एक्शन हुई, इम्पीचमेंट हुआ, उसको रिमूव किया गया, ऐसा हमें कहीं पर भी जो है वो नजर नहीं आता। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंटीग्रिटी, जुडिशियल इम्पार्शियलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, डाइवर्सिटी इन जुडिशरी और अफर्मेटिव एक्शन एंड रिजर्वेशन इन जुडिशरी, इसके प्रोविजंस को जो है वो लाने की जरूरत है। और कंटेम्प्ट एक्ट और कंटेम्प्ट के जो प्रोविजंस आर्टिकल 129 के अंदर है उसको अमेंड करके कि दीज पावर्स आर नॉट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन, ऐसे प्रोविजंस को लाने की जो है वो जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा, हर इंडिविजुअल केस में अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने देखा कि जस्टिस कर्नन जी का भी इम्पीचमेंट हुआ, उनको भी 6 महीने लगभग जो है शायद उनको जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो ऐसे केसेस अलग अलग समय में अलग अलग जजेस जो है वो अलग अलग व्यू लेकर जो है वो अलग अलग निर्णय दे सकते हैं, और हर इंडिविजुअल को अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ,
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ में अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी, डाइवर्सिटी इन जुडिशरी के प्रोविजंस को लाना पड़ेगा। और पावर ऑफ कंटेम्प्ट इज नॉट अबाउट द पावर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसा क्लियर प्रोविजन जुडिशरी में लाना होगा। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लाना होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सेंट है। ऑन द लाइंस ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन साउथ अफ्रीका के संविधान में दिए गए हैं, उसी तर्ज पर भारत के संविधान में उन्हें लाया जा सकता है। इसमें के कुछ प्रोविजंस मैंने जो ह्यूमन राइट्स के जो 2 बिल्स पार्लियामेंट को दिए हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस तो मैंने किए हैं, लेकिन कंटेम्प्ट वगैरह के जो प्रोविजंस है उसको जो है वो मैंने डील नहीं किया है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह के। तो यदि जो है आगे इस तरह का ओपिनियन पॉलिटिकल पार्टीज का बनता है कि हम इस तरह का लॉ लाने की प्रयास कर सकते हैं, तो आई कैन यू सी फ्रेम द बिल्स फॉर यू सी एनी पॉलिटिकल पार्टी विच वांट्स टू ब्रिंग मेजर जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रक्चरिंग के भी इश्यूज है, उसके बेंचेस बनाने के भी इश्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग करने की जरूरत है, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट को अलग करने की जरूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट एक अलग करने की जरूरत है, अपील के प्रोविजंस को थोड़ा सा डिफरेंट करने की जरूरत है। देयर आर वाइडर इश्यूज इन्वॉल्व इन दैट। पर अभी प्रशांत भूषण जी ने यदि ये स्टैंड लिया है कि ही स्टैंड्स बाय व्हाटएवर ही हैज सेड, तो मैं ये कहूंगा कि यस वी एग्री कि the right to contempt is not about the right, fundamental right and human right of the citizen of freedom of speech and expression and opinion। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बात क्लियर है। एंड वी ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस तरह के मेजर जुडिशियल रिफॉर्म्स में खुद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ पहल करके अच्छे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए, जो बैंगलोर प्रिंसिपल्स है उनके तहत वो रिफॉर्म्स लाने के प्रयास करे। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे।